चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमने वेरियस चैप्टर देखे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो कि होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वैसे हम देखेंगे ये चैप्टर भी, यानी ये टॉपिक भी, ये सिस्टम भी आपका होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूट करेगा। आपकी सेल्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिस फॉर्म में उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस फॉर्म तक पहुंचाने में, यानी कि डाइजेशन करने में, एंड देन हम जानते हैं वो सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में यूटिलाइज करेगी। इसी के साथ हम देखेंगे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा या फिर वेस्ट मटेरियल होगा, वो भी इसी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। यानी कि हमारा होम्योस्टेसिस अचीव करवाने में ये सिस्टम भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। आपके एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 257 पर गिवन है बच्चों। आइए देखते हैं आपके इस चैप्टर को। अगर बात करें बच्चों फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, तो सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की, फूड हो गया, एयर हो गई, शेल्टर हो गई, वाटर हो गया, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनमें से फूड भी जो है वो क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये फूड क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों? यहां पर ये लिख रहा है ये एनर्जी देता है फॉर लाइफ एक्टिविटीज। जैसा कि सिंपल सा एग्जांपल है, आप जानते हैं कि आपने मान लो स्टार्च खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, एंड देन इसकी मोनोमर फॉर्म में आपने इसको डाइजेस्ट किया, यानी ग्लूकोज लेवल पर आपने इसे पहुंचाया। अभी सिंपल सा अपने एग्जांपल देख रहे हैं, जब अपने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे तब अपने देखेंगे कि किस तरह से एक पॉलीमर फॉर्म को हम मोनोमर फॉर्म तक पहुंचाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, आप जानते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये क्या करता है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू आपके एटीपी प्रोडक्शन यानी एनर्जी प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है। तो यानी कि फूड जो है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर लाइफ एक्टिविटीज। यानी कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनमें से फूड आपकी एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ हम देखते हैं मेटीरियल फॉर ग्रोथ। जैसे आपने फूड के अंदर प्रोटीन कंटेंट खाया, आप जानते हैं आपकी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। हम जानते हैं प्रोटीन को हम ब्रेक डाउन करेंगे अमीनो एसिड लेवल तक, और ये कंपोनेंट आपकी मसल्स के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि मटेरियल फॉर ग्रोथ भी आपका जो है वो फूड के अंदर है। इसी के साथ हम बात करें बच्चों मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जिस तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेंगे बच्चों इन मटेरियल्स का, इन कंपोनेंट्स का, हम देखेंगे जैसे ग्लूकोज का, जैसे कि हम देखेंगे फैटी एसिड्स का, तो इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चों बॉडी में क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है फूड। इसी के साथ हम बात करें बच्चों रिपेयर ऑफ टिश्यू, जैसे कि सिंपल एग्जांपल है मिनरल्स का, विटामिन का। अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपने पढ़ी है, उसके अंदर कैल्शियम आपने देखा, विटामिन के का रोल आपने देखा। यानी हम कह सकते हैं फूड जो है वो अपने टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि मिनरल्स एंड विटामिन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि डाइजेशन है क्या, एक बड़ी सी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बच्चों जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हमने चपाती ली, हमने स्टार्च का एक सोर्स लिया, चपाती ली, हमने राइस लिए, हमने व्हीट लिया, हमने देखा कि क्या सेल्स इसी फॉर्म के अंदर इनको एब्जॉर्ब करती है, क्या सेल्स के अंदर चपाती के टुकड़े जाते हैं, क्या सेल्स के अंदर राइस के दाने जाते हैं? नहीं, ये पॉलीमर फॉर्म को हम फाइनली ब्रेक डाउन करके मोनोमर फॉर्म में पहुंचाते हैं, यानी एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर पहुंचाते हैं। डाइजेशन का मेन मोटो यही है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो कि फूड के अंदर हम देखते हैं ये यूटिलाइज नहीं किए जा सकते उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या करना बच्चों, कन्वर्ट करना। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड्स, इनको अमीनो एसिड्स, इनको सेल्स क्या करती हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करती हैं। इस फॉर्म तक पहुंचाना, इसे हम कहते हैं डाइजेशन बच्चों। हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि बात करते हैं इनटेक ऑफ फूड की, और हम हमारे थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की अगर बात करें, उनका डाइजेशन करके मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं बच्चों ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। जैसे कि हमने बात की बच्चों कार्बोहाइड्रेट, उसकी हम सिंपलर फॉर्म लेकर आते हैं ग्लूकोज में। इसी तरह हम बात करें बच्चों प्रोटीन की, उसकी सिंपलर फॉर्म हम लेकर आते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में। और इसी तरह बच्चों हम बात करते हैं फैटी कंटेंट की, फैट्स की, तो उसको हम सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं बच्चों फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। हम इन फॉर्म को सेल्स के थ्रू क्या करवाते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करवाते हैं। ये जो फॉर्म होती है इसको सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन बोलते हैं।
This process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method. हम देखेंगे बच्चों, हम जब इन फॉर्म्स को यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब हम सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे कुछ प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एंड कुछ प्रोसेस हमारे केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल प्रोसेस का मैं एग्जांपल लूं तो आपके ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं वो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें हमारे स्टमक के अंदर चर्निंग प्रोसेस चलते हुए दिखाई देते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करते हैं एंड हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है बच्चों। तो इसी के साथ साथ जो हम बायोकेमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम वेरियस एंजाइमेटिक एक्शंस की बात करेंगे बच्चों, यानी कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखें बच्चों हमारे फूड के अंदर क्या क्या अवेलेबल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, हम फैटी कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, मिनरल्स की बात कर लेते हैं, विटामिन की बात कर लेते हैं और जो वाटर होता है वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है वो हमारी एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जानते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है बच्चों, एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलते हैं। इसी तरह बच्चों फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों ये बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जानते हैं आपके मसल जो होती है वो उसका बेसिक कंपोनेंट जो होता है बच्चों वो प्रोटीन ही होती है, यानी आपकी मसल्स जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन्स की। इसी तरह बात करें बच्चों मिनरल्स और विटामिन जो है वो आपके बायो रेगुलेटर हैं। साथ ही साथ बात करें वाटर्स की बच्चों तो वाटर जो है हमारा द वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। हम देखेंगे बच्चों जब हम बात करेंगे एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए वाटर रिक्वायर्ड है बच्चों और साथ ही साथ बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए भी हमारा कौन रिक्वायरमेंट है बच्चों, वाटर कंटेंट। अगर बात करें बच्चों इस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को तो इस प्रोसेस को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्जन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। क्या मतलब होता है इंजेशन, फूड को अंदर लेना, ओरल कैविटी के अंदर लेना, इसे हम बोलते हैं बच्चों इंजेशन। बड़े सिंपलर फॉर्म के अंदर अपने देखेंगे। प्रोपल्जन का मतलब होता है बच्चों मिक्सिंग करते हुए, पेरिस्टालसिस वे को जनरेट करते हुए फूड को आगे की तरफ मूव करवाना। जैसे कि हम बात करेंगे जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, आप जानते हैं मस्कुलरिस लेयर वहां पर प्रेजेंट होती है। ये मस्कुलरिस लेयर जिसके अंदर अपने बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर हमें दिखाई देती है। इनके अंदर ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म होते हैं जिसके कारण से पेरिस्टालसिस वेव जनरेट की जाती है और उन पेरिस्टालसिस वेव के कारण से फूड पार्टिकल को आगे की तरफ मूव करवाया जाता है। वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिक्स करवाए जाते हैं, यानी कि प्रोपल्जन जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है और इसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं हमारे टीथ से ही, जहां पर हम मेस्टिकेशन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे बच्चों जब स्टमक में पहुंचेगा तो चर्निंग प्रोसेस चलते हुए दिखाई देंगे, उसके कारण से हमारा क्या होता हुआ दिखाई देगा, फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से हम उनको और सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे उन सिंपलर फॉर्म को सेल्स एब्जॉर्ब करेगी। हम देखेंगे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल से हम उन सेल्स को प्रोवाइड करेंगे बच्चों मोनोमर फॉर्म और ये जाएगी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये जाएगी बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। हम देखेंगे हमारे मेनली कंपोनेंट जो है बच्चों वो ब्लड वेसल्स में डाल दिए जाते हैं एंड फैटी कंटेंट जो है बच्चों वो लिम्फेटिक वेसल्स में अंदर डाल दिए जाते हैं। हम एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद बच्चों जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट होगा जिसको बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, ये पार्ट जो है बच्चों ये बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और इस पार्ट को हम बोलेंगे डेफिकेशन प्रोसेस। तो बच्चों इस स्टेप्स के अंदर हमारा डाइजेशन जो है सिस्टम काम करता है। इसके बाद बात करें बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड का बना होता है और एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हैं आपके माउथ से स्टार्ट होती है, जो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लीड करती है बक्कल कैविटी में एंड बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर। और फेरिंग्स वाले याद रखना पार्ट के लिए याद रखना है ये कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड एयर। ये बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होगी,
फेरिंग्स जो है बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम जानते हैं दो ट्यूब होती है, एक होती है ट्रेकिया और एक होती है इसोफेगस। आगे वाला यानी कि वेंट्रल साइड जो होती है बच्चों, वो होती है ट्रेकिया एंड डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है हमारे इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप जो है उसके अंदर हमारी फेरिंग्स की ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करें बच्चों इसोफेगस, ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा बच्चों स्टमक के अंदर, जो जे शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। स्टमक आगे कंटिन्यू होगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम देखेंगे बच्चों 3 पार्ट, सी शेप्ड ड्यूडेनम, फिर जेजुनम एंड फिर इलियम। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यानी कि हमारा इलियम वाला जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी हम पार्ट देखेंगे बच्चों सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और आपके एनसीईआरटी में ऐड किया गया है सिग्मोइड कॉलम। एंड देन देखेंगे हम एनल कैनाल एंड एनएस के थ्रू होते हुए उसे बॉडी से क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकालते हुए देखेंगे अनडाइजेस्टेबल पार्ट को। इसी तरह बच्चों साथ साथ में हमें दिखाई देगी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम देखेंगे बच्चों हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको भी हम रीड करेंगे अच्छे से। इसी तरह बच्चों इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हमारी ग्लैंड्स तो है ही जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ बच्चों जो एसोसिएटेड ग्लैंड है जिन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, इसकी भी हम क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। यानी कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड का बना होता है। अगर बात करें बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, यहां पर हम ओरिजिन की बात करेंगे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। एंटीरियरली ये माउथ से स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, एंड पोस्टीरियरली ये एनस के थ्रू क्या होती है बच्चों, एंड होती है। इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का एक्टोडर्म से बना होता है एंड कौन सा पार्ट एंडोडर्म से बना होता है, इसको भी हमें ध्यान से देखना है बच्चों। अब देखें मैंने यहां पर एलिमेंट्री कैनाल रखी है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल एंड एनएस वाला पार्ट बच्चों। आप देखिए बच्चों अगर हम बात करें बक्कल कैविटी को हम डिवाइड कर रहे हैं हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ एंड टंग। हम जब अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो हम देखेंगे बच्चों बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर फ्लोर वाला पार्ट जो है वो होता है टंग से बना। इसी तरह हम देखेंगे बच्चों लेटरल पार्ट जो है वो टीथ से बना होता है, एंड रूफ वाला पार्ट जो होता है बच्चों ये पैलेट से बना होता है। और पैलेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां पर हमें मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन से मिला हुआ पार्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे हार्ड पैलेट, एंड पीछे की तरफ वाला सॉफ्ट पार्ट वो कहलाएगा सॉफ्ट पैलेट बच्चों। अब ओरिजिन पर फोकस करते हैं बच्चों। माउथ की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। इसी तरह बच्चों हम बक्कल कैविटी के अंदर जो 4 कंपोनेंट देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें से जो पहला कंपोनेंट यानी हार्ड पैलेट वाला पार्ट जो है इसकी भी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। इसके बाद सॉफ्ट पैलेट, टीथ, टंग की अगर हम बात करें बच्चों, टीथ को हम रखेंगे बच्चों एक्टोमेसोडर्मल के अंदर, अभी हम देखेंगे इसे। इसके अलावा हम बात करें बच्चों फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे बने होते हैं एंडोडर्मल ओरिजिन के। इसके लास्ट में आपको ये याद रखना है बच्चों एनल कैनाल एंड एनएस वाला जो पार्ट होता है ये फिर से बना होता है एक्टोडर्मल। यानी कि बच्चों बड़ा सिंपल सा है, माउथ एंड हार्ड पैलेट तक का पार्ट होता है बच्चों एक्टोडर्मल, उसके बाद का पार्ट लेकर कहां तक, रेक्टम तक का पार्ट बना होता है एंडोडर्मल। टीथ के लिए आपको याद रखना है बच्चों इसकी ओरिजिन होती है एक्टोमेसोडर्मल, हम इसको देखेंगे अभी। और बात करें लास्ट वाला पार्ट एनल कैनाल एंड एनएस वाला पार्ट, ये क्या होता है, एक्टोडर्म से बना हुआ। तो ये ओरिजिन आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है, आपको इसको भी एक रीडिंग देनी है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों इस एलिमेंट्री कैनाल को 1 बाय 1 देखना, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के जो हमने पार्ट देखे थे उनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। बच्चों याद रखना आपके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है एंटीरियर ओपनिंग, जिसे आपने बोला माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनएस। यानी कि हम बात करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसकी ओपनिंग एंटीरियरली ये किससे स्टार्ट होती है बच्चों, माउथ से, एंड देन पोस्टीरियरली ये कहां पर फिनिश होती हुई दिखाई देती है बच्चों, तो एनएस के साथ। अब 1 बाय 1 देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बच्चों। माउथ इज ए हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। बच्चों आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है ये एक ट्रांसवर्स स्लिट से हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं माउथ। माउथ को कवर करते हुए, सराउंड करते हुए हमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई देती है, अपर एंड लोअर लिप। और ये जो लिप्स होते हैं बच्चों ये फ्लेशी फोल्ड होते हैं बच्चों। लिप्स जो हैं ये मूवेबल स्ट्रक्चर हैं, और इस मूवेबल स्ट्रक्चर के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल है वो है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है बच्चों। माउथ इज ए हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर व्हिच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। लिप्स आर मूवेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस
ऑफ मसल कॉल्ड ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। जैसे कि आप देखें बच्चों इस फिगर के अंदर, ये तो बच्चों एक ट्रांसफर स्लिट है जिसे हमने बोला माउथ, और इसको कवर करते हुए अपर एंड लोअर लिप, और ये जो लिप्स हैं इनकी मूवेबिलिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मसल है वो होती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। बच्चों ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इसको डिनोट कर रहा है। आप याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल किसके साथ एसोसिएटेड है, किस स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज लिप्स। बच्चों सीबेसियस ग्लैंड आर फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ लिप। अब बच्चों ग्लैंड्स की कुछ बात करेंगे, लिप्स के आउटर पार्ट पे जो हमें ग्लैंड मिलती है बच्चों वो होती है सीबेसियस ग्लैंड। इसी के साथ जब हम इनर पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट होती है बच्चों सीरस ग्लैंड। याद रखना है बच्चों, लिप्स के बाहर की तरफ आउटर पार्ट में मिलती है ग्लैंड कौन सी, सीबेसियस ग्लैंड, जबकि इनर पार्ट में कौन सी मिलती है बच्चों, तो सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड के लिए वो आगे बताता है सीरस ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड, एंड इनका जो सिक्रीशन है, अब ग्लैंड्स है तो ग्लैंड्स का सिक्रीशन तो होगा ही बच्चों, इनका जो सिक्रीशन होता है ये कैसा होता है बच्चों, वोटरी सिक्रीशन होता है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, आपको इसको रीड करते हुए आगे बढ़ना है। अब अगर बात करें बच्चों, द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। अब हम बात करेंगे बच्चों बक्कल कैविटी की। ये जो माउथ है ये तो स्लिट लाइक ओपनिंग हो गई, इसके बाद वाला जो पार्ट है ये हमारी क्या है, बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी को हम देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, एक तो बक्कल वेस्टिब्यूल एंड एक पार्ट हम डिवाइड करेंगे बच्चों ओरल कैविटी के अंदर। क्या है बच्चों बक्कल वेस्टिब्यूल और क्या है हमारा ओरल कैविटी। आपने कुछ लोगों को पान खाते हुए देखा होगा, वो पान रखते हैं साइड में, यानी कहां पर, चिक्स और टीथ के बीच वाले स्पेस में। ये स्पेस कहलाता है बच्चों बक्कल वेस्टिब्यूल। देखिए, द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड टेम्पररी। जो गम्स वाला पार्ट है बच्चों ये क्या होते हैं, आपने अपने टूथ को बोनी सॉकेट के साथ, आपने पढ़ा है कि टूथ जो है वो बोनी सॉकेट के साथ अटैच होते हैं। अपर टूथ होते हैं मैक्सिला के साथ और लोअर टूथ होते हैं बच्चों मैंडिबल के साथ, लेकिन बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी गम्स, यानी कि टूथ और आपके बोनी सॉकेट के बीच में जो स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जिंजीवी या फिर गम्स बच्चों। एंड गम्स और चिक्स के बीच वाला जो स्पेस होता है जहां पर नॉर्मली लोग पान रखते हैं, यानी आप कह सकते हैं बच्चों पान का चेंबर, ये क्या कहलाता है बच्चों, बक्कल वेस्टिब्यूल। जैसे कि यहां पर अपने फिगर के थ्रू देखें बच्चों, ये टीथ वाला पार्ट और ये इन भाई साहब का गाल अपने खींचा, तो यहां पर बीच में जो ये चेंबर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा बच्चों, ये कहलाता है बक्कल वेस्टिब्यूल। यानी कि बक्कल वेस्टिब्यूल का काम ये क्या बता रहा है, द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड टेम्पररीली। इसके बाद अगर बात करें बच्चों ओरल कैविटी, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं अब टीथ के पीछे की तरफ जाते हुए स्ट्रक्चर में, अब जो कि ओरल कैविटी हमें दिखाई देती है। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ, अ मस्कुलर टंग एंड पैलेट वाला पार्ट। हम देखेंगे बच्चों हमारा ओरल कैविटी, ये जो पार्ट है हमारा ओरल कैविटी, यानी कि अब हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये ओरल कैविटी क्या क्या कंपोनेंट रखती है बच्चों, तो टीथ रखती है, इसी के साथ बच्चों इसका जो फ्लोर वाला पार्ट होता है ये मस्कुलर टंग से बना होता है, और साथ में हम रूफ वाला पार्ट देखेंगे बच्चों, ये कहलाता है पैलेट, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट के अंदर। तो देखिए बच्चों, द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ, हम देखते हैं एडल्ट में 32 टीथ मिलते हैं, अ मस्कुलर टंग एंड पैलेट, इट इज इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर, जो आपके मैक्सिला एंड मैंडिबल से सराउंडेड होती है स्ट्रक्चर ओरल कैविटी, एंड लाइंड होती है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों याद रखना है, आपसे अगर पूछे ओरल कैविटी को कौन सी एपिथेलियम लाइंड करती है, तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अपर जो इज फिक्स्ड एंड लोअर जो इज मूवेबल। आपने स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि मैंडिबल जो होती है वो ओनली मूवेबल बोन ऑफ योर फेशियल रीजन बच्चों, यानी कि अपर जाओ यानी कि मैक्सिला जो है बच्चों ये फिक्स्ड होती है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, जबकि लोअर जो यानी कि मैंडिबल जो है ये क्या होती है, मूवेबल बोन होती है। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। अगर हम बात करें इस ओरल कैविटी का रूफ वाला पार्ट तो ये कहलाता है पैलेट। आइए इस पैलेट को हम देखते हैं एंड देन फिर हम बात करेंगे टंग की, हम बात करेंगे टीथ की स्ट्रक्चर्स की भी। पैलेट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। हम देखेंगे बच्चों एक हार्ड पैलेट पार्ट होगा और हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे एक सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट होगा बच्चों। सबसे पहले अगर हार्ड पैलेट की बात करें बच्चों, हार्ड पैलेट वाला जो पार्ट है वहां पर हमें कुछ रगी डेवलप होते हुए दिखाई देंगे बच्चों। आइए इसको रीड करते हैं बच्चों। इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, इट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन इन ह्यूमन। आपसे अगर पूछे कि जो हार्ड पैलेट है इसको कौन सी बोन बनाती है, तो आपको नाम याद रखना है मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोथ इन ह्यूमन बच्चों, इसीलिए इसे हार्ड पैलेट भी बोलते हैं। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट सम प्रोजेक्शन और ट्रांसवर्स रीजन्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड पैलेटाइन रगी बच्चों।
अब देखें, अगर इसके वेंट्रल साइड में आगे की तरफ चलते हुए देखें तो यहां पर हमें कुछ पेलेटाइन रगी जो डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको फोल्ड्स, ये पेलेटाइन रगी ये आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे आपके हार्ड पैलेट के अंदर। और इन रगी का क्या फंक्शन होगा, तो आपके फूड को जब मेस्टिकेशन किया जा रहा होगा तो उस फूड को स्लिप होने से रोकने में। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो पेलेटाइन रगी होते हैं ना, ये ज्यादा डेवलप दिखाई देते हैं कार्निवोरस एनिमल के अंदर, ताकि जो वो प्रे को कैप्चर करे, जो शिकार को पकड़े, वो उनसे छूटे ना, उनसे फ्री ना हो। तो अगर हम बात करें, दीज रगी प्रिवेंट स्लिप आउट ऑफ द फूड फ्रॉम बक्कल केविटी ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, यानी मेस्टिकेशन के दौरान हमारे फूड को स्लिप होने से रोकना। दीज रगीज आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल। बच्चों बात करें बच्चों सॉफ्ट पैलेट की, तो ये तो हार्ड पैलेट वाला पार्ट था। अब हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमें दिखाई देगा, सॉफ्ट वाला पार्ट दिखाई देगा, वो कहलाता है बच्चों सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट। देखिए, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, द पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट विच हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज यूवुला और विलम पैलेटाई। बच्चों क्या कहना चाह रहा है, देखिए बच्चों, हम जानते हैं आगे वाला पार्ट जहां पर हमें ट्रांसवर्स रिजेस दिखाई देंगी, जिन्हें हम पेलेटाइन रगी बोल रहे थे, उसके पीछे की तरफ पार्ट जाता हुआ सॉफ्ट हो जाता है। एंड इसका एकदम पोस्टीरियरली पार्ट हम बात करें बच्चों, तो एक कॉनिकल मास, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको हैंगिंग करता हुआ दिखाई देगा। और इस हैंगिंग पार्ट को बच्चों, सॉफ्ट पैलेट तो पार्ट ये लास्ट वाला ही हो गया, स्टार्ट यहां से, एंड इसका पोस्टीरियर एंड जो आपको ये हैंगिंग करता हुआ दिखाई देता है स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं बच्चों यूवुला और विलम पैलेटाई। और ये क्या करता है, हम जब फूड को स्वेलोविंग करते हैं तो उस समय हमारे इंटरनल लेयर्स को क्या करता है बच्चों, ये कवर्स करता है, ताकि फूड जो है वो इंटरनल लेयर्स के अंदर एंटर ना कर जाए। देखिए बच्चों, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ यूवुला वन पेयर इंटरनल नेजल पोर्स आर प्रेजेंट। यूवुला और विलम पैलेटाई covers the opening of internal nasal pores during ingestion of food. So food particles cannot move inside a nasal chamber. जैसे कि हम जानते हैं हमारे एक्सटर्नल नेजल पोर है, इसी तरह हमारे इंटरनल नेजल पोर भी हैं। तो फूड को अंदर लेते समय हम ये कोशिश करते हैं कि फूड जो है वो नेजल चैम्बर के अंदर एंटर ना करे। इसी चीज में आपकी हेल्प करती है यूवुला और विलम पैलेटाई। ये क्या करती है बच्चों, ड्यूरिंग स्वेलोविंग ये आपके इंटरनल नेजल पोर को कवर करती है बच्चों। इसके बाद एक स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, अपने बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो ये जो हमारी बक्कोफेरिंजियल कैविटी का और हमारे ये नेजल कैविटी का ये जो स्ट्रक्चर ले रहा है, आइए इसको स्टडी करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये तो है ट्रांसवर्स स्लिट जो कि माउथ है, इसी के साथ ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है हमारे टीथ, और टीथ के पीछे वाली जो कैविटी है वो क्या है, ओरल कैविटी। ये जो आपको मोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये थिक सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, डेट इज टंग बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, ये हार्ड पैलेट वाला पार्ट होगा। हम जानते हैं हमारी ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी, इसका एंटीरियर पोर्शन जो है यानी वेंट्रल साइड हम देखेंगे बच्चों, ये हार्ड पैलेट होगा। जो पोस्टीरियर पार्ट जो होगा ये सॉफ्ट पैलेट, और जो कि हैंगिंग करता हुआ दिखाई देगा सॉफ्ट पैलेट का पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, यूवुला या फिर विलम पैलेटाई। और यूवुला और विलम पैलेटाई का काम क्या है, ये इंटरनल नेजल पोर के अंदर हमारे खाने को जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट ओरल कैविटी ये ओपन होता हुआ दिखाई देता है बच्चों फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर, और इस फेरिंग्स वाले पार्ट को हम डिवाइड करते हैं बच्चों नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है बच्चों, यहां पर हम देखते हैं ओपनिंग्स कुछ स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि यूस्टेचियन ट्यूब, आप जानते हैं मिडल ईयर से आपको एक डक्ट निकलते हुए दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। आपने ईयर टॉपिक में पढ़ा है। वन पेयर यूस्टेचियन डक्ट की ओपनिंग आपको दिखाई देती है नेजोफेरिंग्स में। इसी के साथ आपको इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग भी दिखाई देती है बच्चों नेजोफेरिंग्स में। इसी के साथ हम बात करते हैं बच्चों, जो ओरल कैविटी ओपन होते हुए दिखाई देती है फेरिंग्स से जिस पार्ट में, उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट। एंड जहां पर लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंजोवेरिक्स। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, हमें दो ट्यूब दिखाई देती है, एक ट्यूब एरी और एक ट्यूब येरी बच्चों। वेंट्रल ट्यूब जो होती है इसे हम बोलते हैं विंड पाइप। इसी के साथ हम देखते हैं डोर्सल जो ट्यूब होती है इसे हम बोलते हैं बच्चों फूड पाइप। ये जो आपकी विंड पाइप होती है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया, जबकि आपकी जो फूड पाइप होती है इसे हम बोलते हैं इसोफेगस। याद रखना बच्चों, वेंट्रल साइड जो होती है वो होती है ट्रेकिया, जबकि डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है हमारी इसोफेगस।
ट्रेकिया की यानी कि आपके इस विंड पाइप की ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस, जिसको एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कवर करता है और इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। यानी कि हम ये ध्यान रखते हैं कि जो फूड हम स्वेलोइंग करेंगे वो कहां जाए, आपके इस इसोफेगस के अंदर जाए, वो इसके अंदर ना जाए। भाई फूड कहां जाना चाहिए, हमारे स्टमक तक पहुंचना चाहिए, आगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोसीड करना चाहिए, वो आपके इस विंड पाइप के अंदर ना जाए। इसको एंश्योर करते हुए दिखाई देती है स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस। जब आप फूड को स्वेलोइंग करते हैं तो एपिग्लोटिस जो है बच्चों, इसकी ओपनिंग यानी ट्रेकिया की ओपनिंग जिसे आप ग्लोटिस बोलते हैं, इसको कवर करती है। इसोफेगस की ओपनिंग जो है बच्चों, इसे हम बोलते हैं गलेट। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, वन पेयर ऑफ लार्ज लिम्फ नोड इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरोलैटरल सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल्स, या फिर हम नॉर्मली टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका पीछे का पार्ट पैलेट का, जिसे आप बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का ये पोस्टीरियर एंड जो कॉनिकल मास है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग दिखाई देती है, आप उसे बोलते हैं यूविला या फिर विलम पैलेटाई। यहां पर हम देखें इस सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ लेटरल साइड में यानी लेटरल साइड के अंदर हमें दिखाई देते हैं टॉन्सिल, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों पैलेटाइन टॉन्सिल्स। बच्चों तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश करी है आपको पैलेटाइन टॉन्सिल की। बच्चों इसी के बाद बात करें बच्चों, सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सॉफ्ट पैलेट हम जानते हैं बच्चों, ये अपने को कंटिन्यू होते हुए दिखाई देती है बच्चों फेरिंग्स के अंदर। ये कहां पर प्रेजेंट होगी, आपके इस फेरिंग्स के ओरोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर, एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स विच इज रिलेटेड टू नेजल चैम्बर। हम जानते हैं बच्चों, हमने फेरिंग्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया था। अपर पार्ट है नेजोफेरिंग्स बच्चों, जहां पर हमारे इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग थी एंड यूस्टेचियन डक्ट की ओपनिंग थी बच्चों। द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स विच इज रिलेटेड टू द ओरल कैविटी। वन पेयर ऑफ ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंग्स। इसके अलावा नेजोफेरिंग्स में क्या ओपनिंग होती है, एक तो इन्होंने बताया यूस्टेचियन ट्यूब्स की, इसके अलावा इंटरनल लेयर्स की भी ओपनिंग कहां दिखाई देंगी बच्चों, नेजोफेरिंग्स के अंदर। दिस यूस्टेचियन ट्यूब इज रिलेटेड टू द मिडल ईयर, इट मेंटेन्स एयर प्रेशर। ये आप ईयर में पढ़ते भी हैं, आपसे पूछता भी है कि यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये ईयर के किस पार्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो मिडल ईयर से हमें ये निकलते हुए दिखाई देती है। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है मिडल ईयर को आपके नेजोफेरिंग्स के साथ जोड़ते हुए दिखाई देती है स्ट्रक्चर। बच्चों यहां पर एक फिगर देखिए बच्चों, ये आपकी ओरल कैविटी थी, ये पीछे की तरफ हैंगिंग करता हुआ सॉफ्ट प्लेट का पार्ट जिसे हम बोलते थे यूविला। इसके अलावा हम देखते हैं यहां पर ये नेजोफेरिंग्स रीजन है, नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपनिंग है इंटरनल नेजल पोर्स की, यूस्टेचियन ट्यूब्स की ओपनिंग है। इसके बाद बच्चों ओरल कैविटी फेरिंग्स के जिस पार्ट के साथ जुड़े हुए दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है बच्चों। ये नीचे की तरफ हमें मिलेगा लेरिंगोफेरिंग्स, जहां पर हमें लेरिंग्स दिखाई देंगे। एंड हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम बात कर रहे हैं इसोफेगस की यानी कि फूड पाइप की। ये वाला पाइप कौन सा है बच्चों, ये विंड पाइप है यानी ट्रेकिया, जबकि ये पाइप कौन सा है हमारा फूड पाइप और इसोफेगस। आप अपना खाना कहां की तरफ भेजेंगे, आप अपना खाना इसोफेगस की तरफ भेजेंगे। ये खाना इस विंड पाइप में ना जाए, इसमें कौन हेल्प करेगी, ये एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर बच्चों। The oral cavity leads into a short pharynx which serve as a common passage for food and air। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। The oral cavity leads into short region जो कि pharynx है, which serve as a common passage for food and air। आपसे कभी पूछे क्वेश्चन कि common passage for food and air कौन सी स्ट्रक्चर है, तो कौन सी स्ट्रक्चर बच्चों, pharynx बच्चों। The esophagus and the trachea, ट्रेकिया के लिए वर्ड यूज किया है बच्चों विंड पाइप, ओपन इनटू द फेरिंग्स। हम जानते हैं बच्चों दो पाइप है, इसोफेगस एंड ट्रेकिया, उनकी ओपनिंग भी तो कहां दिखाई देगी बच्चों, इस फेरिंग्स रीजन के अंदर। अगर बात करें बच्चों एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, इंपॉर्टेंट वर्ड एपिग्लोटिस, कार्टिलेजिनस फ्लैप बच्चों, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग बच्चों। तो आपके पास ये फिर से फिगर है बच्चों, ये फेरिंग्स वाला रीजन, ये एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर, ये लेरिंग्स वाला पार्ट, ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस, और आपका फूड कहां जाता हुआ दिखाई देगा बच्चों, आपको इस इसोफेगस वाले पार्ट के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। फेरिंग्स के लिए आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने बच्चों, शॉर्ट स्ट्रक्चर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंग्स। इसोफेगस एंड ट्रेकिया दो जो पाइप आ रही हैं, इनकी ओपनिंग कहां दिखाई देंगी आपको, फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर दिखाई देगी। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन। हमने फेरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स।
नेजोफेरिंक्स में किनकी ओपनिंग थी? यूस्टेशियन ट्यूब्स की ओपनिंग थी, इंटरनल लेयर्स ओपन हो रहे थे नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में। ओरोफेरिंक्स रिलेटेड है ओरल केविटी की ओपनिंग के साथ, यानी ओरल केविटी पीछे की तरफ जो कम्युनिकेट करेगा वो किस रीजन से कम्युनिकेट करेगा? ओरोफेरिंक्स के साथ। यानी फेरिंक्स का कौन सा पार्ट ओरल केविटी के साथ कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई देता है? उसे हमने बोला ओरोफेरिंक्स। और नीचे वाला पार्ट जहां पर हमें साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं बच्चों लेरिंगोफेरिंक्स। यानी हमने फेरिंक्स को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अपर पार्ट नेजोफेरिंक्स, मिडल में ओरोफेरिंक्स एंड लोअर लेरिंगोफेरिंक्स। आप देखें बच्चों फिगर के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर बात करें ग्रीनिश वाला पार्ट, ये तो है बच्चों नेजोफेरिंक्स बच्चों, जहां पर इंटरनल नेजर पोर्स और यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग होगी। ये जो येलोइश पार्ट है ये ओरोफेरिंक्स को डिनोट कर रहा है बच्चों, जो कि ओरल केविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों ये लोअर पार्ट जहां पर हमारा ये लेरिंग यानी साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होगा। ये कौन सा पार्ट कहलाता है बच्चों? लेरिंगोफेरिंक्स, जबकि ये स्ट्रक्चर है यूसोफेगस एंड ये स्ट्रक्चर है बच्चों ट्रेकिया बच्चों। चलिए बच्चों अब देखते हैं टंग के बारे में। Tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. बच्चों अपने ने ओरल केविटी की बात की थी। ओरल केविटी का जो फ्लोर वाला पार्ट होता है वहां पर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये कहलाती है टंग। और टंग को ओरल केविटी के बेस से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है बच्चों फ्रेनुलम। आप अपनी टंग को अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करा के देखो तो नीचे की तरफ एक आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड दिखाई देगा जो कि टंग को होल्ड किए हुए लगता है। ये करता क्या है बच्चों? फ्रेनुलम। आप देखो टंग के नीचे की तरफ आपको इस तरह से एक फोल्ड दिखाई देगा, ये टंग के पोस्टीरियरली मूवमेंट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है बच्चों। तो बच्चों ये फ्रेनुलम है बच्चों। इसके अलावा अगर बात करें, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स। अब हम देखेंगे बच्चों जो अपर सरफेस होती है वहां पर हम देखेंगे बच्चों कुछ पेपिला मिलेंगे, उन पेपिला के बारे में हम रीड करेंगे बच्चों। ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल केविटी अ मस्कुलर फ्लैट फ्लेशी flate like structure is present which is called tongue. The anterior part of tongue is free while posterior part of tongue is connected to the hyoid bone. hyoid bone बच्चों कुछ खास थी। आप जानते हैं एक ऐसी बोन जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं शो करती है, द ओनली बोन विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन बच्चों। इस हायोइड बोन के साथ हम जुड़े हुए देखते हैं लेरिंग्स की मसल्स और साथ ही साथ हम देखते हैं बच्चों टंग को इसके साथ जुड़े हुए। तो क्या कह रहा है बच्चों? द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री वाइल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू द हायोइड बोन। अब आप देखें बच्चों ये स्ट्रक्चर, यहां पर फोकस करें, यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने। ये है बच्चों ओरल केविटी। ओरल केविटी का जो फ्लोर वाला पार्ट है ये क्या बना रहा है? एक मस्कुलर एक फ्लैटेंड फ्लेशी फोल्ड, इसे आपने क्या बोला बच्चों? टंग बोला। टंग को नीचे की तरफ हम देखें तो ओरल केविटी के साथ जोड़ते हुए दिखाई देगा, यानी फ्लोर ऑफ ओरल केविटी के साथ जुड़ते हुए हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसे हमने बोला फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम का फंक्शन ये है कि टंग के पोस्टीरियर मूवमेंट को, टंग पीछे की तरफ ना चली जाए उसको कहीं ना कहीं क्या करना? रेगुलेट करना। इसके अलावा बच्चों आप देखें ये क्या चीज है? नेजल चैम्बर। ये हमारी क्या है? ओरल केविटी। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे पैलेट। और पैलेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, एक हार्ड पैलेट वाला पार्ट जिसमें हमने कहा था कि 2 बोन मिलती है, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन, एंड पीछे की तरफ हमारा सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट, एंड लास्ट में जाता हुआ फिंगर लाइक प्रोसेस, एक हैंगिंग कॉनिकल स्ट्रक्चर जिसे आपने क्या बोला था बच्चों? यूवुला या फिर विलम पैलेटाई। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि नेजल चैम्बर को इस ओरल कैविटी से सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों? पैलेट। इसी तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि यूवुला जो होती है, ये जो पीछे पोस्टीरियर पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, ये नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स को क्या करता है बच्चों? सेपरेट करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि नेजल चैम्बर एंड ओरल कैविटी को सेपरेट करते हुए, नेजल चैम्बर एंड ओरल कैविटी को सेपरेट करते हुए कौन सी स्ट्रक्चर होगी? तो बच्चों पैलेट इसका आंसर देना है। इसके अलावा बच्चों आप देखो टंग जो है बच्चों पोस्टीरियरली किस बोन के साथ अटैच आपको दिखाई देगी? तो हायोइड बोन बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। एक आपको देखो बच्चों टंग की सरफेस पर अपने इसको स्टडी करते हैं। ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग इट इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट बाय वी शेप्ड सल्कस कॉल्ड सल्कस टर्मिनलिस। बच्चों आप देखो टंग की अपने अगर ये सरफेस देखें तो इसे हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर आप देखें बच्चों पीछे की तरफ जाते हुए हमें एक वी शेप्ड सल्कस दिखाई देगी बच्चों। ये वी शेप्ड सल्कस जो है बच्चों इसे हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। एंड द 2 लिम्ब ऑफ द वी मीट ए मीडियन पिट नेम्ड फोरामेन सिकम। आप देखेंगे जहां पर ये वी शेप्ड सल्कस मिलते हुए दिखाई देती है वहां पर हमें एक डिप्रेशन दिखाई देगा, एक पिट दिखाई देगा, और इस पिट का नाम होता है बच्चों फोरामेन सिकम बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि सल्कस टर्मिनलिस ने
इस टंग को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया बच्चों, और ये कौन सा पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बच्चों, इसे हम फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग बोलते हैं, जबकि एंटीरियर पार्ट जो होता है इसे हम ओरल पार्ट ऑफ टंग या फिर पेपिलरी पार्ट ऑफ टंग बोलते हैं बच्चों। ये 1/3 पार्ट होता है, जबकि ये बच्चों 2/3 पार्ट होता है। फेरेंजियल पार्ट कितना होता है बच्चों, 1/3 पार्ट ऑफ टंग, जबकि ओरल पार्ट या फिर हमने बोला पेपिलरी पार्ट, क्योंकि बच्चों यहां पर पेपिला मिलते हैं, अभी हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये कितना होता है, 2/3 पार्ट बच्चों। अगर हम देखें बच्चों इस पीछे के पार्ट को, यानी फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग को, तो यहां पर हमें मिलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, यानी कि लिम्फोइड टिश्यू यहां पर प्रेजेंट होगा। जबकि अगर हम बात करें इस एंटीरियर पार्ट पर, तो यहां पर हमें मिलेंगे बच्चों पेपिला, और पेपिला के लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखने हैं बच्चों। आप देखें बच्चों हमें किस किस टाइप के पेपिला मिलते हैं। हमें मिलते हैं बच्चों एक तो सर्कमवेलेट पेपिला। ह्यूमन के अंदर हालांकि फोलिएट पेपिला एब्सेंट होते हैं, लेकिन रेबिट एंड अदर मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, इनके बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखने बच्चों। तो हम 4 तरह के पेपिला के बारे में बात करेंगे। हालांकि ह्यूमन के अंदर बच्चों अपने को सर्कमवेलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला एंड फंगीफॉर्म पेपिला ही मिलेगा। ह्यूमन के अंदर कौन सा पेपिला एब्सेंट है, तो बच्चों आपको बताना है फोलिएट पेपिला बच्चों, ये एब्सेंट है, वेस्टिजियल है यहां पर। अब इनके बारे में क्या क्या की फीचर है बच्चों, ये आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे भी सही, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़े थोड़े पॉइंट बताता हूं। अगर बात करें बच्चों सर्कमवेलेट पेपिला की, तो सर्कमवेलेट पेपिला जो होते हैं बच्चों, ये लार्जेस्ट पेपिला होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, नंबर में कम होते हैं, लीस्ट इन नंबर, और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट है, स्फेरिकल है। कहां मिल रहे हैं बच्चों, तो नियर सल्कस टर्मिनलिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सल्कस टर्मिनलिस के पास में मिलने वाले पेपिला कौन से हैं, तो बच्चों सर्कमवेलेट पेपिला। लार्जेस्ट पेपिला होते हैं, स्फेरिकल होते हैं बच्चों, लीस्ट इन नंबर होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों फोलिएट पेपिला की, तो फोलिएट पेपिला जो होते हैं बच्चों मिड लेटरल तरफ हमें दिखाई देंगे टंग के। ये फोलिएट पेपिला बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद रखना है कि ह्यूमन में क्या होते हैं बच्चों, वेस्टिजियल होते हैं। ये रेबिट एंड अदर मैमल्स के अंदर आपको मिलेंगे। अगर बात करें फिलीफॉर्म पेपिला, तो फिलीफॉर्म पेपिला जो होते हैं बच्चों, ये आपको एंटायर टंग की सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा मिलने वाले जो पेपिला होते हैं वो फिलीफॉर्म पेपिला ही होते हैं हमारे पास। फिलीफॉर्म पेपिला ये आप कह सकते हो मोस्ट न्यूमरस है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, ये डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड, यानी कि टेस्ट की सेंसेशन ये नहीं लाते हैं। यानी फिलीफॉर्म पेपिला के लिए अपने पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ये सबसे ज्यादा मिलने वाले पेपिला है। कॉनिकल शेप के होते हैं बच्चों, वाइट कलर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। इनके लिए खास पॉइंट है डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड। इसके बाद हम बात करें फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला भी वैसे अपने को एंटायर सरफेस मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये अपने को ज्यादा मिलेंगे कहां पर, एंटीरियर साइड पर। ये जो फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं ये भी स्फेरिकल शेप के लिए हुए होते हैं। फंगीफॉर्म पेपिला के लिए जो खास पॉइंट अपने पास आएगा, ये पेडिसल्स के साथ जुड़े हुए दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर है। यानी यहां पर आपको एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसे हम बोलेंगे पेडिसल्स। फंगीफॉर्म पेपिला का एक खास पॉइंट और भी है बच्चों, ये पिंक कलर पेपिला होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि आपकी टंग जो है वो पिंक कलर की दिखाई देती है, उसके लिए कौन से पेपिला रेस्पॉन्सिबल है, तो डेट इज फंगीफॉर्म पेपिला। आइए इनको अपने पॉइंट्स में भी देखते हैं। अगर बात करें सबसे पहले हम देखते हैं, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक तो फेरेंजियल पार्ट और एक था हमारा ओरल पार्ट या फिर पेपिलरी पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल पार्ट के लिए अगर बात करें बच्चों, इट इज द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग। मेनी स्मॉल लिम्फ नोड आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट विच इज कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स। और ओरल और पेपिलरी पार्ट के लिए बच्चों ये 2/3 पार्ट ऑफ द टंग है। साथ ही साथ 4 टाइप ऑफ पेपिला आर फाउंड इन दिस पार्ट इन विच गस्टेटरी और टेस्ट रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड विद फ्यू पेपिला। और कौन से पेपिला ऐसे भी थे जिनके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं थी, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड, और वो थे बच्चों फिलीफॉर्म पेपिला। आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों फंगीफॉर्म पेपिला की, फंगीफॉर्म पेपिला ये पिंक कलर्ड पेपिला होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल हैं बच्चों। इट इज फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ टंग। मैंने बात की थी, मिलते तो ये भी क्या है बच्चों, जैसे फिलीफॉर्म पूरी सरफेस में मिलते हैं, ये भी एंटायर सरफेस ऑफ टंग में मिलेंगे, लेकिन कहां ज्यादा दिखाई देंगे, मोस्टली प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। It is attached to the tongue with the help of small pedicel. It is provide pink color to the tongue. बच्चों हमने याद किया कि ये है स्मॉल स्फेरिकल जैसी स्ट्रक्चर बच्चों, ये तो है पेपिला, और ये जिससे जुड़े होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बच्चों, ये है बच्चों हमारे पास पेडिसल बच्चों। तो अगर आपसे पूछे कि पेडिसल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर कौन सा पेपिला लिया हुआ होता है, तो बच्चों फंगीफॉर्म पेपिला। पिंक कलर पेपिला है, कौन से,
फंगीफॉर्म पेपिला। कहां पर आपको ज्यादा दिखाई देंगे? तो मोस्टली आपको एंटीरियर सरफेस पे, वैसे आपको एंटायर सरफेस ऑफ टंग पर आपको ये दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों फिलीफॉर्म पेपिला की, तो फिलीफॉर्म पेपिला ये कॉनिकल शेप के होते हैं बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वाइड कलर्ड होते हैं बच्चों। अगर बात करें दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, ये आपको पूरी सरफेस में मिलेंगे बच्चों। सबसे ज्यादा मिलने वाले पेपिला होते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, दे आर मोस्ट न्यूमरस बट डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड। आपसे अगर पूछेगा बच्चों डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड ऐसे कौन से पेपिला है, तो बच्चों याद रखना फिलीफॉर्म पेपिला। इसके बाद अगर बात करें बच्चों फोलिएट पेपिला, और फोलिएट पेपिला के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड एक ही हो जाता है, एक ही क्वेश्चन यहां बन जाता है। आइए बात करते हैं। दे आर फाउंड ऑन द मिड लेटर सरफेस ऑफ टंग, दे आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन। बच्चों आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर कौन से पेपिला वेस्टिजियल होते हैं, तो बच्चों फोलिएट पेपिला। देयर स्ट्रक्चर इज लीफ लाइक प्रेजेंट इन रेबिट एंड अदर मैमल्स। इसके अलावा बच्चों सर्कमवेलेट पेपिला, पीछे की तरफ जो पेपिला थे ना सल्कस टर्मिनलिस के पास, ये पेपिला हमारे पास कौन से होते हैं? सर्कमवेलेट पेपिला। और इसके लिए मैंने पॉइंट याद किया था कि लीस्ट इन नंबर होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं बच्चों। लोकेशन अपनी इंपॉर्टेंट थी, नियर सल्कस टर्मिनलिस। दीज आर लार्जेस्ट एंड लीस्ट एग्जिस्टिंग पेपिला, नंबर इनका 8 to 12। दे आर लार्ज स्फेरिकल शेप पेपिला विच आर फाउंड नियर टू सल्कस टर्मिनलिस। तो आपसे बच्चों यही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि सल्कस टर्मिनलिस के पास में मिलने वाले पेपिला कौन से हैं, तो आपके पास सर्कमवेलेट पेपिला। इसी तरह आपसे पूछा जाए बच्चों पिंक कलर पेपिला कौन से होते हैं, तो फंगीफॉर्म पेपिला। इसी तरह से पूछे मोस्ट न्यूमरस पेपिला कौन से होते हैं, दैट इज फिलीफॉर्म पेपिला। आपसे पूछेगा डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड वाले कौन से पेपिला होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन के अंदर कौन से वेस्टिजियल होते हैं, फोलिएट पेपिला। तो आपके लिए इनके लिए कुछ की पॉइंट है बच्चों, वो आपको याद रखना है इन पेपिलास के लिए। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है बच्चों, टंग इज नॉन मोटाइल इन व्हेल। ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो अपने यहां पे इसको लिख लिया है बच्चों। इसके अलावा बच्चों टंग के लिए आपको याद रखनी है दो तरह की मसल होती है बच्चों, एक होती है इंट्रिंसिक मसल और एक होती है बच्चों एक्सटेंसिक मसल। अगर बात करें बच्चों इंट्रिंसिक मसल की, इट इज सिचुएटेड इन द डीप पार्ट ऑफ टंग, इसीलिए बोला हमने इंट्रिंसिक मसल बच्चों। इट हेल्प्स इन द चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग एंड साइडवेज मूवमेंट ऑफ द टंग। आपसे पूछे बच्चों जो टंग की शेप को चेंज करवाने वाली कौन सी मसल है, इंट्रिंसिक मसल है बच्चों। इसी तरह बच्चों बात करें एक्सटेंसिक मसल की, इट इज फाउंड ऑन द आउटर एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ टंग, इट हेल्प्स इन आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। तो क्वेश्चन यहां पर जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे बच्चों कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज एक्सटेंसिक मसल। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि शेप चेंज करवाने वाली कौन सी मसल है, तो दैट इज इंट्रिंसिक मसल बच्चों। इसी के साथ आप यहां पर देखें, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चों टंग को दिखाया है यहां पर, और टंग के अंदर अपने डिफरेंट रीजन फाइंड किए हैं कि कौन सा रीजन किस टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बच्चों ये आप देख रहे हैं इसका पोस्टीरियर पार्ट टंग का, ये है बिटरनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल। आप देखें बच्चों इसका एंटीरियर पार्ट जो है बच्चों ये सोल्टी के लिए, और इससे पीछे वाला पार्ट ये स्वीटनेस के लिए, जबकि लेटरल पार्ट जो है बच्चों ये किसके लिए है बच्चों, सोर रीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल के लिए बच्चों। तो ये है अपने पास टंग के लिए इंफॉर्मेशन। अब आते हैं बच्चों अपने टीथ के लिए। टीथ की अगर सबसे पहले बात करें बच्चों तो इसकी ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ओरिजिन क्या है इसकी, एक्टोमेसोडर्मल। हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन की। एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन में हमने बात की थी कि माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का वाला पार्ट होता है एक्टोडर्मल, एंड उसके बाद सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक का पार्ट होता है बच्चों एंडोडर्मल, एंड देन एनल कैनाल एनस वाला पार्ट फिर से कैसा हो जाता है एक्टोडर्मल। लेकिन इसी बीच में आपको याद रखना है टीथ की स्ट्रक्चर, जो टीथ होता है उसकी ओरिजिन क्या है बच्चों, एक्टोमेसोडर्मल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगर बात करें बच्चों टीथ की स्ट्रक्चर के लिए, तो टीथ के बेसिक फीचर क्या है, हालांकि अपना इसे तो डिटेल में नहीं लेना है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट जो है बच्चों ये अपने को ध्यान से पढ़ने हैं। अगर बात की जाए बेसिक फीचर ऑफ टीथ, तो ये होते हैं बच्चों थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब क्या होता है थीकोडोंट, समझिएगा बच्चों, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। अगर बच्चों बात करें टीथ की, जैसे आप देखें टीथ हमारा, ये टीथ हमारे पास, टीथ अगर बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता हुआ दिखाई देता है, आप देखें बोनी सॉकेट के अंदर ये एम्बेडेड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है बच्चों, और अगर इस तरह का टीथ है तो इसे हम बोलते हैं बच्चों कौन सा डोंट, थीकोडोंट।
अगर ये बोनी सॉकेट के अंदर सिर्फ सुपरफिशियली ही अटैच दिखाई देता है बच्चों, तो इस तरह के टीथ के डेंटिशन को हम बोलते हैं बच्चों एक्रोडोंट। लेकिन फिलहाल हम अपने ह्यूमन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे ह्यूमन के अंदर किस तरह का डेंटिशन मिलता है बच्चों, थिकोडोंट। तो आपको याद रखना बच्चों कि अपने अपर जो यानी कि मैक्सिला एंड लोअर जो यानी कि मैंडिबल, इसके बोनी सॉकेट के अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। आपकी रूट जो है वो बोनी सॉकेट के अंदर की तरफ गई होती है, और इस तरह के डेंटिशन को आप क्या बोलते हैं बच्चों, थिकोडोंट बच्चों। अगर बात करें डाइफायोडोंट को बच्चों, 2 सेट्स ऑफ टीथ अपीयर थ्रू आउट लाइफ। बच्चों हम देखेंगे कि डेसिडियस टीथ है हमारे पास, मिल्की टीथ है हमारे पास, टेम्पररी टीथ है बच्चों, जिन्हें आप प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, जिन्हें आप बेबी टीथ भी बोलते हैं। ये अमूमन 6 ईयर एज से लेकर 12 ईयर एज तक बच्चों ऐसे टीथ हैं जो कि एक बार इरेप्ट हो जाते हैं एंड देन वापस से परमानेंट टीथ से रिप्लेस किए जाते हैं बच्चों। यानी कुछ टीथ ऐसे आएंगे जो कि हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं बच्चों, यानी कि प्राइमरी टीथ रिप्लेस किए जाएंगे परमानेंट टीथ से, और इस तरह के डेंटिशन को हम बोलते हैं बच्चों डाइफायोडोंट, यानी कि मिल्की टीथ को रिप्लेस किया जाएगा परमानेंट सेट से। हम देखेंगे बच्चों ऐसे कौन से टीथ हैं जो कि परमानेंट सेट से रिप्लेस किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों डाइफायोडोंट। एक होता है बच्चों हेटेरोडोंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अभी हम देखेंगे कौन से इंसाइजर होते हैं, कौन से कैनाइन होते हैं, कौन से प्रीमोलर होते हैं, कौन से मोलर होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ है हमारे पास। अगर टीथ एक जैसे होते तो हम इसे बोलते बच्चों होमोडोंट, लेकिन टीथ अलग अलग दिखाई देंगे, हमें चिजल शेप दिखाई देंगे, हमें पॉइंटेड स्ट्रक्चर लिखे हुए दिखाई देंगे, हमें ट्रायंगुलर शेप के दिखाई देंगे, हमें रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई देंगे, अलग अलग शेप के लिए वे दिखाई देंगे बच्चों, हम कहेंगे उनको हेटेरोडोंट का डेंटेशन बच्चों। तो बच्चों आपको याद रखना है बेसिक फीचर ऑफ टीथ कौन कौन से, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट बच्चों। आइए अब देखते हैं बच्चों डाइफायोडोंट के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diaphyodont. बच्चों देखो होता क्या है बच्चों, हम देखते हैं एडल्ट स्टेज के अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास 2 बार आते हैं, यानी कि इनके प्राइमरी वर्जन को रिप्लेस किया जाता है परमानेंट टीथ से बच्चों। अब ऐसे कौन से टीथ ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस किए जाते हैं परमानेंट टीथ से, और कौन से टीथ ऐसे होते हैं जो एक बार ही आते हैं लाइफ के अंदर। होता क्या है बच्चों, 6 मंथ की एज के बाद से बेबी के अंदर टीथ अपीयर होने शुरू होते हैं अप्रोक्सीमेटली बच्चों, एंड हम ये देखते हैं 6 ईयर एज से लेकर 12 ईयर एज तक बच्चों टीथ इरेप्ट होकर ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ से बच्चों। एंड हम देखते हैं कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि हमें 17 ईयर एज तक अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं, एंड एक टीथ हमें एडल्ट स्टेज के अंदर अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। आप देखें बच्चों, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 259 से बच्चों। आप जानते हैं आपके टीथ, अपर सीरीज के टीथ अपर जो एंड लोअर सीरीज के टीथ लोअर जो के अंदर सस्पेंडेड है, उनके बोनी सॉकेट के अंदर आपके सिचुएटेड है बच्चों। अपर जो मैक्सिला है एंड लोअर जो बच्चों मैंडिबल है बच्चों। अब देखें इन्होंने किसी एक तरफ की जो को यहां पर दिखाया है, एंड इसके अंदर भी आप अगर फोकस करें तो उन्होंने उसके हाफ साइड में तो टीथ दिखाए हैं एंड हाफ साइड में इन्होंने उनके सॉकेट दिखाए हैं बच्चों। आप देखें बच्चों, ये पूरा टूथ होता है, टूथ का ये वाला पार्ट जो होता है ये क्राउन पार्ट कहलाता है बच्चों, ये क्राउन पार्ट। जबकि ये नीचे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये इसका रूट वाला पार्ट कहलाता है, जो कि बोनी सॉकेट के अंदर सस्पेंडेड होता है, जिसे आप एल्वलाई भी बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टूथ होते हैं बच्चों, तो हम किसी हाफ साइड के पैटर्न को देखते हैं बच्चों। देखें आप, अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इंसाइजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, हमारे पास 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। ये हम एडल्ट स्टेज में बात कर रहे हैं, और बच्चों फोकस करने वाली बात ये है कि हमने किसी एक तरफ की जो को ही लिया है एंड उसके हाफ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको देखें तो ऐसे 1, 2 एंड इसी तरह दूसरी जो के 3 एंड 4 सेगमेंट बन सकते हैं। कैसे बात करने चाह रहा हूं मैं, देखो बच्चों, जैसे कि बात करें, हमने अपर जो लिया, इसी तरह बच्चों लोअर जो, एंड इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो कितने सेगमेंट बन गए बच्चों, 1, 2, 3 एंड 4 बच्चों। अब हम देखें बच्चों, तो हम जो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं,
हम इन चार में से किसी एक तरफ का देख रहे हैं बच्चों। जैसे अगर हम बात करें यहां से, हमारे पास 2 तो है इंसाइजर, इसी तरह हमारे पास पॉइंटेड स्ट्रक्चर लिया हुआ कैनाइन, इसी तरह हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का लिया हुए 2 प्रीमोलर, एंड हम देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप के लिए हुए 3 मोलर हमारे पास। ये हमारे पास 3 मोलर बच्चों। तो हमारे पास इंसाइजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर, पीएम एंड मोलर बच्चों। तो यानी कि हम कितने पार्ट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल अगर तीत के बारे में हमें जानना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। यानी कि किसी एक तरफ की जो का हाफ साइड के पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं यहां पर। ये भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं बच्चों, किसी एक तरफ की जो के हाफ साइड के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें यह जानना है कि कौन से तीत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार अपीयर होते हैं, यानी कि इनके प्राइमरी वर्जन को परमानेंट तीत से रिप्लेस किया जाता है। प्राइमरी तीत इरेप्ट हो जाते हैं, इसी कारण से इन्हें डेसिडुअस तीत भी बोलते हैं, एंड इनको परमानेंट तीत से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, इंसाइजर्स, ये 2 इंसाइजर, कैनाइन, इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ये ऐसे तीत है बच्चों जो कि 2 बार अपीयर होते हैं। यानी पहली बार जो आते हैं ये इरेप्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों, एंड इनको रिप्लेस किया जाता है बच्चों परमानेंट तीत से बच्चों। अब मुझे आप ये बताएं कि टोटल कितने तीत होंगे बच्चों ऐसे जो कि 2 बार आते हैं? तो आप काउंट करें बच्चों, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 तो एक तरफ का हुआ बच्चों, 5 तीत। तो हमें अगर सारे तीत के बारे में अगर जानना है, 5 5 5 एंड 5, तो कितने टोटल तीत हुए बच्चों? 20 तीत। 20 तीत ऐसे होंगे बच्चों जो कि हमें 2 बार अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी तीत, मिल्की तीत, डेसिडुअस तीत, बेबी तीत ये कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो टोटल कितने नंबर है बच्चों? 20 बच्चों। बात समझ में आ रही है? यहां पर इंसाइजर, कैनाइन, मोलर्स के बारे में बात की। इसी तरह बच्चों इसमें भी ऊपर की तरफ इंसाइजर, कैनाइन एंड मोलर के बारे में बात करेंगे। इधर भी इंसाइजर, कैनाइन, मोलर के बारे में बात करेंगे, और इधर भी इंसाइजर, कैनाइन एंड मोलर के बारे में बात करेंगे। तो टोटल कितने आएंगे बच्चों? 20 तीत। तो क्या आप मुझे ऐसे बता सकते हैं कि कितने तीत ऐसे होते हैं जो बच्चों एक बार ही अपीयर होंगे? तो बड़ा सिंपल सा हो गया। आप वैसे इतना सिंपल सा काउंट कर सकते हैं कि टोटल 32 होते हैं। 32 में से 20 तो कितने हैं बच्चों? ये हैं प्राइमरी तीत। तो हमारे पास 12 कितने होंगे? ये होंगे एक बार आने वाले, यानी मोनोफायोडोंट कैटेगरी के तीत बच्चों। कौन कौन से होंगे ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। आप देखें, प्रीमोलर, ये 2, एंड मोलर बच्चों, लास्ट मोलर बच्चों। ये ऐसे तीत होते हैं जो कि एक बार ही अपीयर होते हैं लाइफ के अंदर। तो टोटल कितने हुए? ये तो 3 हैं, 1 2 3। तो 3 इस तरफ के, 3 यहां के, 3 यहां के, एंड 3 यहां के। तो टोटल कितने हुए बच्चों? 3 × 4 यानी 12 तीत। 12 तीत ऐसे होंगे बच्चों जो कि हमें एक बार ही लाइफ के अंदर अपीयर होंगे, और इन्हें हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों प्री मोलर एंड लास्ट मोलर ये है मोनोफायोडोंट कैटेगरी के, यानी एक बार ही अपीयर होने वाले तीत। अब अगर बात करें बच्चों, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स हेटेरोडोंट डेंटिशन हम इन्हें बोलते हैं। अब वो क्या क्या है, हालांकि हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर होते हैं हमारे पास। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर, पहला इंसीजर, फिर कैनाइन को बताएंगे, फिर प्रीमोलर को बताएंगे, फिर मोलर को बताएंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन एज, ये फॉर्मूला यहां पर लिखा है 2123 बाय 2123। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? अपर जो हाफ, लोअर जो हाफ बच्चों। पहला किसको बता रहा है बच्चों? इंसाइजर। दूसरा किसके बारे में बता रहा है? कैनाइन के बारे में। नेक्स्ट नंबर किसके बारे में बता रहा है बच्चों? प्रीमोलर के बारे में। एंड लास्ट किसके बारे में बता रहा है बच्चों? मोलर के बारे में बच्चों। इसी तरह ऊपर भी बच्चों ये इंसाइजर, सेकंड नंबर कैनाइन, देन फिर प्रीमोलर के बारे में, एंड फिर मोलर के बारे में। ये फिगर वही है, सेम है बच्चों, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर बच्चों। तो आप याद रखना बच्चों, डेंटिशन फॉर्मूला जो हम रखते हैं वो हम कैसे रखते हैं? ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ऑफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर बच्चों।
अगर बात करें बच्चों इन सभी टीथ के बारे में, अगर छोटे छोटे की पॉइंट अगर अपने को याद रखने हो तो क्या क्या की पॉइंट याद रख सकते हैं बच्चों? इंसीजर की बारे में बात करें, इंसीजर कौन से टीथ थे बच्चों? ये जो पहले वाले यहां पर 2 टीथ अपने दिखाई दिए थे, आपने बात की थी यहां पर, ये चीजल शेप के होते हैं बच्चों। जैसे आपने कारपेंटर को काम करते हुए देखा होगा, वो लकड़ी को छीलता है ना बच्चों, जो कुतरता है, वैसे जैसे रोडेंट्स आपने देखा होगा, रेट जो होते हैं वो कुतरने के लिए जिनको यूज करते हैं, वो जो चीजल शेप होते हैं बच्चों, ये लिए हुए हैं इंसाइजर। तो इंसीजर जो है उनकी शेप कैसी है? चीजल शेप, लॉन्ग होते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों ग्नोइंग ऑफ फूड में, कुतरने में। मोर डेवलप्ड होते हैं इन ग्नोइंग एनिमल्स जैसे कि लेगोमॉर्फ्स एंड रोडेंट्स। जैसे कि हमने बात की बच्चों, चूहा जो है वो कुतरते हुए दिखाई देगा, तो वो कुतरने के लिए जो जिनको यूज करता हुआ दिखाई देता है, डेट इज इंसीजर बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो बच्चों अपर इंसीजर्स के। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद बात करें बच्चों कैनाइन के बारे में। कैनाइन आप जानते हैं बच्चों, ये आपके इंसाइजर के बाद जो स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर लिया हुआ हमारे पास तुद दिखाई देता है, ये होता है कैनाइन बच्चों। कैनाइन बच्चों शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होता है, हेल्प्स इन टीयरिंग एंड शेडिंग ऑफ फूड। आप जानते हैं बच्चों, अगर पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो किस में हेल्प करेगा बच्चों? टीयरिंग एंड शेडिंग में हेल्प करेगा। मोर डेवलप्ड दिखाई देता है कि इनके अंदर बच्चों, कार्निवोर्स के अंदर आपको ये मोर डेवलप दिखाई देता है। एब्सेंट होता है हर्बीवोर्स के अंदर, जैसे कि रेबिट के अंदर। वहां पर आप जानते हैं हर्बीवोर्स के अंदर इसकी जरूरत भी क्या है। ये तो किनके अंदर काम के हैं बच्चों? कार्निवोर्स के अंदर काम के हैं, जो कि टीयरिंग में या फिर हम शेडिंग में हेल्प करेंगे बच्चों। अब एक बात है, हर्बीवोर्स के अंदर फिर ये एब्सेंट होंगे, तो फिर उस टूथ की जगह क्या होगा? तो उस टूथ की जगह जो स्पेस खाली रह जाता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों डायस्टमा। याद रखना बच्चों, यानी हर्बीवोर्स के अंदर ये नहीं मिलेगा। जैसे रेबिट के अंदर हम बात करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, तो अगर ये नहीं मिलेगा तो जो स्पेस रह जाता है उनके अंदर, उस स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों डायस्टमा। एक साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए भी याद करना है आपको, कैनाइन टस्क ऑफ वोल्रस आर मॉडिफाइड अपर कैनाइन। ये जो है हमारे पास, ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो आपको याद रखना है बच्चों अपर कैनाइन का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे छोटे, आपको इनको नोटिस करते हुए चलना है। इसके साथ अगर बात करें बच्चों प्री मोलर एंड मोलर के बारे में, तो प्री मोलर जो होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप के दिखाई देते हैं, एंड अगर हम बात करें हेल्प करता है च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड में। आप देखें मोलर्स की अगर हम बात करें तो मोलर जो है बच्चों चीक टीथ कहलाते हैं। ये जो 3 हमने बात की थी, ये चीक टीथ कहलाते हैं। मोलर्स रेक्टेंगुलर होते हैं इन शेप, ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग एंड क्रशिंग। यानी फंक्शन तो दोनों का ही क्या है? सेम है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि चिक टीथ कौन से हैं हमारे पास? मोलर हैं। रेक्टेंगुलर शेप के कौन से हैं बच्चों? तो मोलर हैं हमारे पास। ट्रायंगुलर शेप के कौन से हैं? तो बच्चों प्री मोलर हैं हमारे पास। अब ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बात करें, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जो इज इट कॉल्ड डेंटिशन। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। और अगर हम बात करें बच्चों फीचर्स की, तो देखें बच्चों, एक होते हैं मोनोफायोडोंट और एक होते हैं डाइफायोडोंट। अभी हमने बात की कि द टीथ विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ, ये होते हैं मोनोफायोडोंट कैटेगरी के टीथ। और ऐसे कौन कौन से हैं? तो प्री मोलर एंड लास्ट मोलर ऑफ ह्यूमन बच्चों। इसी तरह डाइफायोडोंट के बारे में बात करें, द टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। और ऐसे कौन कौन से थे? इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। नंबर भी याद रखना है बच्चों। अगर बात करें डाइफायोडोंट की, तो डाइफायोडोंट कितने हैं हमारे पास? 20। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस तरह मोनोफायोडोंट जो है बच्चों, ये याद रखने, टोटल कितने हैं बच्चों? 12। ये नंबर याद रखना है बच्चों। थिकोडोंट किन्हें बोलते हैं? द टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ जो, हमने बात की थी स्टार्टिंग में, ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल के अंदर इस तरह का डेंटिशन देखने को मिलता है। एंड हेटेरोडोंट कैटेगरी वो कैसी है? अगर टीथ अलग अलग तरह के हैं हमारे पास, जैसे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। व्हेन द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इस तरह के डेंटिशन को जैसे कि हमारे अंदर है, हम इसे बोलते हैं बच्चों हेटेरोडोंट कैटेगरी के बच्चों। अलग अलग शेप के टीथ हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें बच्चों डेंटल फॉर्मूला, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा, तो आप देखिए जरा। हमने यहां पर डेंटल फॉर्मूला 3 के लिए दिखा रखा है, एडल्ट के लिए, 17 ईयर ओल्ड के लिए एंड इन्फेंट के लिए बच्चों। अब देखें बच्चों, इन्फेंट का फॉर्मूला क्या दिखा रखा है? पहले तो मुझे आप बताओ, 4 डिजिट दिखा रखे हैं इन्होंने। अब ये 4 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है इंसीजर्स के लिए, सेकेंड जो है बच्चों ये कैनाइन के लिए, थर्ड जो है बच्चों ये प्री मोलर के लिए, एंड लास्ट जो है बच्चों ये मोलर के लिए। फर्स्ट इंसीजर के लिए, सेकंड वाला कैनाइन के लिए,
थर्ड वाला प्री मोलर के लिए एंड फोर्थ वाला मोलर के लिए। तो बच्चों देखो इन्फेंट के अंदर क्या फॉर्मूला आया है 2102 एंड लोअर जो का हाफ 2102, यानी कि इंसाइजर 2 है, कैनाइन 1 है, एब्सेंट है कौन से बच्चों प्री मोलर, एंड आप देखेंगे लास्ट मोलर भी क्या है एब्सेंट है बच्चों। इसी तरह बच्चों देखें 17 ईयर ओल्ड के अंदर फिर से वही बात, पहला किसको रिप्रेजेंट करेगा इंसाइजर को, दूसरा किसको कैनाइन को, तीसरा किसको बच्चों प्री मोलर को, एंड फोर्थ किसको बच्चों मोलर को बच्चों। अब आप देखें यहां पर कौन सा मिसिंग है, तो इंसाइजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्री मोलर 2 है, मोलर 2 ही है। आप जानते हैं 3 मोलर होते हैं, लास्ट मोलर इसमें भी क्या है बच्चों एब्सेंट है। 17 ईयर ओल्ड के अंदर फॉर्मूला क्या हो गया 2122 एंड 2122, अपर हाफ जो एंड लोअर हाफ जो के लिए। एडल्ट स्टेज के अंदर बात करें तो बच्चों यहां पर लास्ट मोलर भी अपीयर हो गया होगा, तो आप देखें बच्चों इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2 हमारे पास एंड मोलर हमारे पास तीनों के तीनों अपीयर हो गए हैं। तो आप एडल्ट स्टेज के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे 2123 2123। आप इस तरह का कैलकुलेशन भी देखेंगे बच्चों, आप इस कैलकुलेशन को समझिए। अगर बात करें बच्चों इंसीजर के लिए, हमने इन्फेंट के लिए बात की थी, तो इंसीजर कितने 2, कैनाइन 1, प्री मोलर एब्सेंट थे, मोलर हमारे पास लास्ट नहीं था, 2 फर्स्ट एंड सेकंड मोलर प्रेजेंट थे बच्चों। तो 2102 ये वाला 2102, लोअर के में 2102 बच्चों। कितना है बच्चों 5 और 5, लेकिन ये तो बच्चों हम जानते हैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ की बात की थी। अब इधर की भी तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 2 10 अपर वाले ही हमने मल्टीप्लाई कर ली, एंड इसी तरह नीचे के लिए मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो हमारे पास कितना आ गया 10। तो टोटल कितने हमारे पास टीथ आ गए 20 टीथ आ गए, यानी कि इन्फेंट के अंदर टोटल कितने टीथ प्रेजेंट होंगे 20 टीथ प्रेजेंट होंगे। हम बात करें 17 ईयर ओल्ड के अंदर, तो यहां पर हमारे पास क्या अलग आ गया है प्री मोलर अपीयर हो गए हैं बच्चों, लास्ट मोलर यहां पर भी अपीयर नहीं है। तो टोटल कितने टीथ हो गए 2 1 2 2, टोटल कितने 7 टीथ अपर हाफ, 7 टीथ लोअर हाफ में बच्चों। तो टोटल इनको भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें अदर हाफ के लिए भी चाहिए होगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 14 एंड 14, टोटल कितने आ गए बच्चों 28। इसी तरह अगर बात करें बच्चों एडल्ट स्टेज के लिए, तो एडल्ट स्टेज के अंदर बच्चों मोलर अपीयर हो चुका है। तो अगर हम बात करें 2123 यानी 8 अपर हाफ, लोअर हाफ में भी 8, और अगर इसे मल्टीप्लाई करें अदर हाफ के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करें 8 × 16, इसी तरह लोअर के लिए भी 8 × 2 16, टोटल कितने हो गए 32 टीथ बच्चों। तो आपसे कई बार अगर क्वेश्चन पूछें कि बच्चों इन्फेंट के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं तो 20, इस तरह 17 ईयर ओल्ड के अंदर कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं 28, और अगर बात करें बच्चों एडल्ट स्टेज के अंदर कितने होते हैं तो 32 टीथ बच्चों। ये आपके पास डेंटिशन का फॉर्मूला है ही सही, फिगर है ही सही, आप इसे देख ही चुके हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ जो है बच्चों आप हल्का फुल्का इसके बारे में भी आइडिया लीजिए, कई बार क्वेश्चन आपको इसको भी देखने को मिलेगा। अब अपने यहां पर बात करेंगे कि टूथ की ओरिजिन मैंने बात की थी कि कैसी होती है एक्टो मेजोडर्मल बच्चों। आप देखें बच्चों टूथ को हमने यहां पर डिवाइड किया है बच्चों, एक तो क्राउन पार्ट, नेक पार्ट एंड रूट वाला पार्ट, ये टूथ है बच्चों। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं येलोइश, ये बोनी सॉकेट है जिसे आप बोल रहे हैं एल्वेलाई। भाई अपर एंड लोअर सीरीज के टीथ बोनी सॉकेट के अंदर जाके सस्पेंडेड होंगे, सिचुएटेड होंगे, ये वो बोनी सॉकेट वाला पार्ट है बच्चों। अब आप देखें बच्चों, आप जानते हैं टूथ का जो व्हाइट कलर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है बच्चों इनेमल वाला पार्ट। जो हमें अपीयर दिखाई देता है बाहर से, वो टूथ का कौन सा पार्ट कहलाता है बच्चों क्राउन वाला पार्ट। और टूथ का वो पार्ट जो कि बोनी सॉकेट के अंदर गया होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों रूट वाला पार्ट, जो बोन के अंदर सिचुएटेड होता है। एंड आप देखते हैं ना ये पिंक कलर की गम, जिंजीवी जिन्हें बोलते हैं, इनके अंदर जो टूथ का पार्ट गया होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों नेक वाला पार्ट, यानी जिंजीवा या फिर गम के अंदर जो पार्ट सिचुएटेड होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों नेक वाला पार्ट। यानी कि बाहर से दिखने वाला विजिबल वाला पार्ट, ये तो कौन सा पार्ट है बच्चों क्राउन वाला पार्ट, एंड बोनी सॉकेट के अंदर सस्पेंडेड पार्ट है बच्चों, ये कौन सा है बच्चों रूट वाला पार्ट। अब आप देखें बच्चों कि आपके टूथ के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आप देखें डेंटिन। डेंटिन ऐसा पार्ट था जो कि टूथ की बेसिक शेप को बनाता है बच्चों। यहां पर अगर हम देखें तो ये इनऑर्गेनिक कंटेंट लिए हुए होता है अप्रोक्सीमेटली 70%, काफी हार्ड सब्सटेंस होता है बच्चों। इस डेंटिन की अगर बात करें तो डेंटिन को सिक्रीट करने वाली सेल होती है ओडेंटोब्लास्ट। ये नोट कीजिएगा बच्चों, ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो सिक्रीट करती है डेंटिन। ये डेंटिन जो था
ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट जो एसिड थे इससे डैमेज हो रहा था, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसको प्रोटेक्शन दी गई वो किस फॉर्म में दी गई बच्चों? इनेमल की फॉर्म के अंदर। और इनेमल को सिक्रीट करने वाली जो सेल्स थी बच्चों वो थी एमिलोब्लास्ट। इनेमल को सिक्रीट करने वाली सेल इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना बच्चों, एमिलोब्लास्ट। और ये जो एमिलोब्लास्ट हैं ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, इनेमल वाला पार्ट जो है बच्चों एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टीथ जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। इसीलिए हम बोलते हैं टूथ की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टो मेसोडर्मल। एक बात और याद रखनी है आपको इनेमल के लिए, इनेमल डेंटिन को प्रोटेक्शन दे रहा था, इसका मतलब इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो अराउंड 96%, 1% यहां पर प्रोटीन होती है, हालांकि आपको नाम याद रखने नहीं है, एमिलोजेनिन इनेमेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ 3% ही यहां पर वाटर हमें मिलता है। इतना कम वाटर है, यानी कि आप सोचो उसका ड्राई वेट कितना ज्यादा है बच्चों। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनिमल में, एनिमल किंगडम के अंदर बच्चों, इनेमल बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनेमल के अंदर कितना परसेंट वाटर है, तो बहुत कम परसेंटेज होता है वाटर का, सिर्फ 3%। मेनली इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट अपने को दिखाई देगा बच्चों 96% बच्चों। अगर बात करें बच्चों डेंटिन की, आप देख रहे हैं डेंटिन वाला पार्ट, ये डेंटिन वाला पार्ट पूरा, इस डेंटिन वाले पार्ट में आप बीच में केविटी देखेंगे बच्चों। फोकस करना है बच्चों, ये कलर लाइट कलर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये लाइट कलर वाला पार्ट, इस लाइट कलर वाले पार्ट के बीच में केविटी बनाई है। इस केविटी को बोलते हैं बच्चों पल्प केविटी। और इस पल्प केविटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं पल्प। पल्प जो है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू ही है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी एंड नर्व्स होंगी। ब्लड वेसल्स न्यूट्रिशन लेकर आएगी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रोटेक्शन के लिए हैं बच्चों, एंड नर्व्स जो है बच्चों सेंसेशन के लिए होती हैं। आपसे पूछेगा पल्प केविटी किसके अंदर है, इनेमल के अंदर कि डेंटिन के अंदर? तो डेंटिन के अंदर होती है बच्चों। पल्प केविटी नेरो होते हुए जहां जाएगी, ये जो नेरो वाला पार्ट होता हुआ जाएगा बच्चों, इसे बोलते हैं रूट कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट कैनाल। एंड आप देखेंगे ये रूट कैनाल वाला पार्ट आपको एंड में जहां पर एक ओपनिंग के थ्रू, जहां से ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स एंटर करती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं बच्चों एपिकल फोरामेन। इसके अलावा बच्चों डेंटिन को अपर साइड से तो कवर कर दिया, प्रोटेक्शन दे दी किसने? इनेमल ने। डेंटिन कहता है मुझे नीचे की तरफ भी प्रोटेक्शन तो दो, तो डेंटिन को नीचे की तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए जो स्ट्रक्चर आई है बच्चों, डेट इज सीमेंटम। ये सीमेंटम वाला पार्ट है बच्चों, जो डेंटिन को रूट वाले पार्ट से कवर करता हुआ दिखाई देता है। भाई डेंटिन अपर वाले पार्ट से सेफ हो गया इनेमल से, नीचे वाले पार्ट से इसको सेफ कर दिया किसने? सीमेंटम ने। एंड सीमेंटम को इस एल्वोलाई के साथ जोड़ते हुए जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, डेट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये सीमेंटम वाला पार्ट हो गया बच्चों। तो सीमेंटम वाले पार्ट को इस बोनी सॉकेट के साथ जोड़ते हुए जो स्ट्रक्चर होगी बीच में, इसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंटम। आपको बच्चों सिंपल सी एक इसकी रीडिंग देनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आप उनको फोकस रखिएगा। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है एनिमल के अंदर, और इसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक कंटेंट 96% मिलेगा, सिर्फ 3% ही क्या मिलेगा बच्चों? वाटर मिलेगा। इसके अलावा इनेमल को सिक्रीट करने वाली सेल्स जो हैं एमिलोब्लास्ट हैं, जिनकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है। इसके अलावा टीथ का ओरिजिन हम कहते हैं मेसोडर्मल बच्चों। तो यानी कि टीथ की ओरिजिन हो क्या गई? एक्टो मेसोडर्मल। डेंटिन को सिक्रीट करने वाली सेल कौन सी हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं बच्चों। पल्प केविटी किसके अंदर प्रेजेंट है? तो डेंटिन के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। एंड वो ओपनिंग जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती है, उसको ओपनिंग को बोलते हैं बच्चों एपिकल फोरामेन। डेंटिन को अपर साइड से कवर करते हुए दिखाई देता है आपका इनेमल, और जहां पर इसका बोनी सॉकेट के अंदर सस्पेंडेड पार्ट दिखाई देता है, वहां से इसको प्रोटेक्शन देता है बच्चों सीमेंटम वाला पार्ट। ये सीमेंटम कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू ही है, और इस सीमेंटम को बोनी पार्ट जहां पर ये टूथ की रूट सिचुएटेड होगी, इसके साथ कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम बोलते हैं बच्चों पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो बच्चों ये टूथ की स्ट्रक्चर है, क्राउन वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट एंड रूट वाला पार्ट, ये हमने देखा इसको। अब बात करते हैं बच्चों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की। फ्लोरीन मेंटेन इनेमल एंड चेक डेंटल डिके। बच्चों आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी इन विच ब्लीडिंग गम्स एंड लूजेस टीथ लाइक सिम्टम अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। Phosphorus and calcium is component of bone and teeth and calcium is essential for normal blood clotting. ये आप जानते भी हैं, ये बेसिक से जीके पॉइंट भी हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स एंड मस्कुलर स्पाज्म। इन फ्रॉग ओनली अपर जो है टीथ। तो बच्चों छोटे छोटे पॉइंट है, एक रीडिंग देते हुए आपको चलना है। हिप्पोकैम्पस, टोर्टोइज एंड बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ।
इन ह्यूमन प्रीमोलर टीथ, बच्चों देखना, प्रीमोलर टीथ अपीयर इन द एल्वेलाई ऑफ मोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ बच्चों एक बार ही अपीयर होते हैं, और कहां पर अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? एल्वेलाई ऑफ मोलर टीथ। वाइल परमानेंट मोलर टीथ, जो परमानेंट मोलर टीथ आएंगे, हमने बात की थी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर जो थे ये रिप्लेस किए जाते हैं बच्चों परमानेंट मोलर से। परमानेंट मोलर टीथ बच्चों ये डेवलप होते हैं न्यू एल्वेलाई के अंदर, यानी कि पुरानी मोलर की जो एल्वेलाई है वो कौन यूज करना शुरू कर देता है बच्चों? प्रीमोलर टीथ यूज करना शुरू कर देते हैं।